Hello everyone. In today's video, I will be discussing my NEET timetable that I followed for my NEET journey, and this is the timetable without coaching. Because as you all know, I didn't join any coaching in my drop year, but I will also be discussing the timetable with coaching. So, in my NEET timetable, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेड टू टाइम टेबल्स फॉर डे एंड फॉर नाइट लाइक मेरा ऐसा नहीं था कि पूरे एक साल मैंने सिर्फ दिन में पढ़ा हो या सिर्फ रात में पढ़ा हो। मैंने ऐसा लाइक ऑल्टरनेट रखा है इसको, बिकॉज कोई भी एक चीज़ मुझसे ज़्यादा लंबे टाइम तक फॉलो होती नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो आई हैव अ टाइम टेबल फॉर डे एंड अ टाइम टेबल फॉर नाइट, एंड आई विल डिस्कस बोथ। दिस इज माई टाइम टेबल फॉर द नाइट। सो टॉकिंग अबाउट माई डे टाइम टेबल, प्रॉपर 8 आवर्स ऑफ स्लीप में रखती हूँ, क्योंकि अगर आप 8 आवर्स ऑफ स्लीप रख रहे हो, देखो अगर मान लो जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो 12 बजे सोने जाएंगे एंड 5 बजे उठ जाएंगे। अब आप एक बात बताओ, इफ़ यू आर गोइंग टू बेड एट 12, आप इंसान हो, आपके पास कोई ऐसा स्विच ऑफ या ऑन बटन नहीं है। आप 12 बेड पे गए, आपने स्विच ऑफ किया, आप सो गए। देखो सोने में लग जाते हैं 15 से 20 मिनट, सोने में लग जाते हैं। एंड जब आप 5 बजे उठे हो, ऐसा नहीं है आप उठे आपने सीधा जंप मारी अपनी स्टडी टेबल पे, आपको उसके बाद भी 5-10 मिनट लगेंगे। तो कितना हो गया, आपने पहले ही 5 घंटे की नींद रखी, उसमें से आप माइनस कर दो 30 मिनट्स, बेसिकली आपके पास बचे 4 घंटा 30 मिनट्स। इतनी स्लीप इनफ नहीं है, या आप एक हफ्ते तक फॉलो कर लोगे, उसके बाद फॉलो नहीं हो पाएगा। तो आपको ज़रूरी है कि आप प्रॉपर 8 आवर्स ऑफ स्लीप रखो, जो हो जाएगी 7 आवर्स 30 मिनट्स की। उसके बाद 8 to 9 आपका फ्रेशन अप हो अच्छे से, जो आपको करना है, टेक अ शावर वट एवर। देन 9 to 10 स्टडी, तो 1 आवर ऑफ स्टडी यहाँ हो गया है। देन 10 to 11 फूड योर ब्रेकफास्ट। अब मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए 1 घंटा रखा है। अगर आपसे जल्दी हो जाता है आप आधा घंटा कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो। मुझे खाने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने 1 घंटा रखा है फॉर ब्रेकफास्ट। देन 11 to 3 स्टडी। अब कुछ लोगों से एकदम ऐसा खाना खाने के बाद पढ़ाई नहीं होती है, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप 11 to 3 पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे अगेन आपके 4 आवर्स हो गए। देन 3 to 4 टेक योर फ्रूट ब्रेक और रेस्ट, कुछ जो आपको करना है करो। देन 4 to 6 अगेन यू स्टडी फॉर 2 आवर्स। 6 to 6:20 ब्रेक फॉर मिल्क टी कॉफी या नॉर्मल रेस्ट। देन 6:20 to 8:20 आप अगेन पढ़ो, अगेन आपकी 2 आवर्स की स्टडी हो गई। देन 8:20 to 9:20 डिनर। तो यहीं पे ही अगर आप देखोगे तो आपके 9 आवर्स यहाँ पे कवर अप हो गए। उसके बाद जब आपने 9:20 आप डिनर करके आए, 11:20 तक वापस पढ़ो, 2 आवर्स यहाँ हो गए। पहले कितने हुए थे 9, अब कितने हो गए यहाँ पे 2 हो गए। तो टोटल आपकी हो गई 11 आवर्स ऑफ स्टडी। 11 आवर्स इज मोर देन इनफ। देखो अगर आप 8 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, और पूरे फोकस से पढ़ रहे हो, तो वो भी इनफ है। जरूर देखो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप 12 घंटे पढ़ोगे या 15 घंटे पढ़ोगे तभी आपका नीट क्रैक होगा। अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो, बट फुल फोकस फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हो, कि जब आप पढ़ रहे हो आप और कुछ नहीं सोच रहे, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, वो इनफ है। यहाँ तो फिर भी 11 आवर्स हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम टेबल है अगर आप फॉलो करना चाहते हो विदाउट कोचिंग। ये था जिसमें हमने दिन में पढ़ा, बट अगर आपने पढ़ना है रात में, जो मैंने भी ये पर्सनली फॉलो किया है, तो आप 9:15 पढ़ने बैठो, 3:30 तक आप पढ़ो। यहाँ पे आपके 6 आवर्स हो गए हैं। करने कितने हैं 10 या 11, 6 यहाँ ऑलरेडी हो गए हैं। आप 3:30 सोने जाओगे, 4 बजे तक सो जाओगे, 4 to 12 आप सोए, अच्छे से 8 आवर्स ऑफ स्लीप हो गया। देन 12 to 2 आपने खाना खाया, शार वट एवर। देन 2 to 5 आपने वापस पढ़ा, अगेन 3 आवर्स हो गए, यहीं पे ही हो गए हैं आपके 9 आवर्स। देन 5 to 6 फ्रूट ब्रेक और रेस्ट। देन 6 to 7 आपने वापस पढ़ा, 1 आवर अगेन, 1 आवर मोर, आपके 10 आवर्स ऑफ स्टडी यहाँ पे हो गए हैं। अगर आप 10 पे भी रुक रहे हो तो वो इनफ है, बट अभी 11 हो जाएंगे। देन 7 to 7:15 ब्रेक फॉर मिल्क टी कॉफी। देन आफ्टर 7:15 8:15 तक आपने पढ़ा, पहले 10 हुए थे, अब हो गए 11 आवर्स। एंड देन आप करो 8:15 to 9:15 डिनर, पूरा एक टाइम आपके डिनर के लिए है। देन अगेन आप यही सेम 9:15 to 3:30 आप अपना पढ़ना चालू कर लो। उसके बाद फिर चीज़ आती है, ये मेरा टाइम टेबल था विदाउट कोचिंग। अब विद कोचिंग, ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। देखो आप कोचिंग में अगर कुछ पढ़ के आ रहे हो, दैट डजंट मीन कि आपको वो चीज़ लर्न हो चुकी है। हो सकता है कि आप उसको घर पे आके रिवाइज करोगे, उसमें 10 नए इशूज आ जाएंगे। तो 4 to 5 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी होना ज़रूरी है। विदाउट सेल्फ स्टडी कुछ नहीं होने वाला। जो टाइम टेबल विद कोचिंग जो मैंने अपने लिए बनाया था, कि मैंने सोचा था मैं 11th-12th में फॉलो करूंगी, बट वो हो नहीं पाया था, बिकॉज कोचिंग के साथ फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
तो 10 to 6 आपने सोया, 8 आवर्स ऑफ स्लीप अगेन हमने रखा है यहाँ पे, जो 7 आवर्स 30 मिनट्स हो जाएगा अगर हम हाफ एन आवर हटा दे वो वाला तो। देन 6 to 7 गेट रेडी टू गो टू योर कोचिंग। देन 7 to 1 कोचिंग। 6 आवर्स हमने रखी है। अब देखो सब ज़रूरी नहीं है सबकी 6 आवर्स की होगी, किसी की 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, तो वो तो अच्छी बात है, आपको 1-2 आवर्स एक्स्ट्रा मिल गए हैं। एंड ऑल्सो कोचिंग आपकी पूरे थ्रू आउट द वीक नहीं होती है। कितने हो जाएगा, 4 डेज अ वीक हो जाएगी, 5 डेज अ वीक हो जाएगी। जिस दिन आपकी कोचिंग नहीं है उस दिन आप विदाउट कोचिंग वाला टाइम टेबल फॉलो कर लो। देन 1 to 2:30 आपने करा रेस्ट, तो प्रॉपर आपका 1 आवर 30 मिनट्स का रेस्ट हो गया, इतना इनफ है। देन 2:30 to 6:30 आपने पढ़ा, 4 आवर्स हो गए यहाँ पे। हमें क्या करना है, हमें विद कोचिंग में कम से कम 5 आवर्स सेल्फ स्टडी करने हैं। 4 आवर्स यहाँ हो गए। देन 6 to 7:30 आपने रेस्ट लिया, 7:30 to 9:30 अगेन आपने पढ़ा 2 घंटे के लिए, कितनी हो गई, 6 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी हो गई है। उसके बाद 9:30 to 10 आप डिनर करो एंड देन 10 आप वापस सोने के लिए चले जाओ। नाउ हाउ टू डील विद लेजीनेस, जो बहुत लोगों को होती है कि हम अभी खाना खा के अभी हमने ब्रेकफास्ट करा है, अब हम बहुत लेजी हो गए, अब हम नहीं पढ़ सकते 1 आवर तक। तो हाउ टू डील विद लेजीनेस, पहली बात तो सेट अ टारगेट फॉर ऑफ योर डे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाओ एंड आप पूरे नोट्स वगैरह स्टिकी नोट्स लगा दो दीवार पे, वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना फ़ोन लो, फ़ोन में आप नोट्स वाला ऐप ओपन करो। अब आप अपना फ़ोन ले रहे हो तो नोट्स ही ओपन करना और कुछ मत करना, क्योंकि अभी आपका स्टडी टाइम है। फ़ोन यूज़ करो बट फ्री टाइम में करो, वो इनफ है इस टाइम टेबल के अंदर। तो अब आप अपना फ़ोन में नोट्स खोलो, उसके अंदर आप लिखो आज आपने क्या करना है, बायो में क्या करना है, फिजिक्स में क्या करना है, आप सारा लिखो कि आपको किस चीज़ में क्या करना है। और जब तक वो आपका होता नहीं है आप सोने नहीं वाले। मैंने ये चीज़ करी है, मैंने अपना टारगेट सेट, मैं डेली अपना एक दिन का टारगेट सेट करती थी कि आज मुझे ये करना है, एंड जब तक वो होता नहीं था मैं सोती नहीं थी। और मुझे पता था कि अगर मैंने एक दिन टाइम टेबल फॉलो नहीं करा, 2 दिन नहीं करा, उसके बाद क्या कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे माइंड में ये चीज़ होती थी कि जल्दी जल्दी पढ़ना है, इसको ख़त्म करना है, क्योंकि उसके बाद फिर हमें अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जिस टाइम पे सोना है उस टाइम पे सोना है, जिस टाइम पे खाना है उस टाइम पे खाना है। बट ये चीज़ है, अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो आप सोने नहीं जाओगे। टारगेट सेट करो अपने दिन का, अपने आप आपकी जो लेजीनेस है ना वो चली जाएगी, आपके आपके मन में ख्याल भी नहीं आएगा कि आप लेजी हो, क्योंकि आपके दिन का टारगेट पूरा नहीं हुआ है। तो टारगेट सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन रिमेंबर योर रीजन ऑफ गिविंग नीट, आप नीट क्यों दे रहे हो, आपको डॉक्टर बनना है इसलिए, आपको लोगों की हेल्प करनी है इसलिए, या आपके पेरेंट्स की आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है वो देखो, क्या क्या आप अपनी अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट सोसाइटी में इंक्रीज करना चाहते हो, क्या आप इसलिए नीट दे रहे हो क्योंकि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए जिसकी फीस बहुत कम होती है एंड आपकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती आपको प्राइवेट में भेजने के लिए जहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो उन रीजंस को याद करो कि आप नीट क्यों देना चाह रहे हो। And then imagine your life after you crack NEET or you are done with your MBBS or you're finally a doctor, MDMS, whatever. Close your eyes for 5 minutes and then imagine all this. आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट अब ये जो इमेजिनेशन है सिर्फ 5 मिनट करनी है, पूरा दिन इमेजिनेशन में नहीं जाना चाहिए। इमेजिन दिस फॉर 5 मिनट्स, अपने आप मोटिवेशन आएगी। मोटिवेशन खुद से आती है और कोई मोटिवेट नहीं करने वाला। मोटिवेशन खुद से आएगी, आप खुद को ही मोटिवेट करोगे। जस्ट याद करो कि आपने नीट देने का प्लान क्यों किया था, क्या आपको डॉक्टर बनना था, आपको लोगों की हेल्प करनी थी, क्या फैक्टर था कि आप नीट देना चाह रहे हो, और अब क्यों आप गिव अप करना चाह रहे हो, मत करो गिव अप। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से स्टिक टू योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से अच्छा और कुछ नहीं है। मैंने 2023 एंड 24 दोनों का एग्ज़ाम देखा है, दोनों का एग्ज़ाम दिया भी है, कंप्लीटली एनसीईआरटी से आता है। लोग कहते हैं सिर्फ बायो एनसीईआरटी से आती है, अगर आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी ध्यान से पढ़ रहे हो ना तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के बाहर से आता है, सब कुछ एनसीईआरटी में से आता है। तो आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप दोनों चीज़ें कर रहे हो, आप अगर अपने गोल को लेके एकदम ऐसा डिवोटेड हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, तो आपका नीट क्रैक हो जाएगा। देखो आपको क्या करना है, 2 बुक्स हैं बायो की, 4 बुक्स है फिजिक्स केमिस्ट्री की, क्या आप ये 10 बुक्स नहीं कर सकते। इन टोटल आपको 10 बुक्स करनी है। आप एमबीबीएस जाने का सोच रहे हो, वहाँ पे और बहुत सारी बुक्स होंगी, यहाँ पे आपको सिर्फ 10 बुक्स करनी है अपना नीट क्रैक करने के लिए। तो क्या आप ये नहीं कर सकते, कर सकते हो। तो बस ये 10 बुक्स करो एंड स्टिक टू योर एनसीईआरटी। Thank you everyone. If you like my video, please like and subscribe my channel.